मैं आत्मा एक ज्योतिर्बिंदु प्रकाश स्वरूप हूँ। इस त्रुटि के बीच चमक रही हूँ। मैं आत्मा लाइट और माइट हूँ। अजर अमर अविनाशी ज्योति हूँ। मुझ आत्मा से वो प्रकाश की किरणें सब तरफ फैल रही है। अब अपने सामने परमपिता सर्वशक्तिवान सर्वोच्च परम ज्योतिर्बिंदु का अनुभव कीजिए। उनकी सर्वशक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर गिर रही है। मैं आत्मा सातों गुणों से भरपूर हो रही हूँ। ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, इन सातों की रंग बिरंगी किरणें सब तरफ फैल रही है। मैं आत्मा अपनी संपूर्ण आत्मिक स्थिति का अनुभव कर रही हूँ।
मुझ आत्मा से पवित्रता की शक्ति निकल मेरा पूरा शरीर की तरफ फैल रही है। पवित्रता की शक्ति सिर से पांव तक फैल रही है। उस संपूर्ण पवित्रता की शक्ति पहले अपनी मस्तिष्क, माथा, नैनों में फैल रही है। पूरा मुख पवित्रता की शक्ति से भरपूर हो गई। पवित्रता की शक्ति मेरा अंग अंग में फैल रही है। एक एक जीवकोश पवित्रता की शक्ति से भरपूर हो रही है। पवित्रता की शक्ति ये गर्दन, गला, कंधा पर पूरी रीति फैल रही है। इस शरीर के एक एक नस में पवित्रता की शक्ति बढ़ रही है। पूरा शरीर पवित्रता की हीलिंग एनर्जी से भरपूर हो रही है। एक एक जीवकोश में जो देहभान का संस्कार है, मेमोरी है, वो सब मिटता जा रहा है। मैं संपूर्ण रीति अशरीरी हो गई। इस स्थूल देह गुम हो गया। मैं आत्मा बिंदु मेरा निजी धाम की ओर जा रही हूँ। इस पुराना देह, पुराना संबंध, पुरानी दुनिया से मुक्त मेरा निजी धाम, शांति धाम, परम धाम में उपस्थित हो गई। शांति धाम में शांति का सागर ज्योति शिव बाबा के सामने इमर्ज हो गई। शिव बाबा बिंदु मैं भी बिंदु, बिंदु बिंदु में समा गई, कंबाइन हो गई।
मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा। शिव बाबा प्यार का सागर है। मैं आत्मा बिंदु उस प्यार के सागर के लहरों में लहरा रही हूँ। एक मिनट अपने दिल का प्यार को बाबा के सामने प्रकट कीजिए। बाबा, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, आपका हूँ। आप ही मेरा संसार है। जन्म जन्मांतर मैं आत्मा आपको ढूंढ रही थी। आपको पाके मैं सब कुछ पा लिया। मेरा संसार ही आप हो। के बिना मैं रह नहीं सकती। मेरे बिना आप भी रह नहीं सकते। जन्म जन्मांतर का प्यार, अटूट अखंड प्यार, उस प्यार को मैं आत्मा संपूर्ण रीति से महसूस कर रही हूँ। वाह बाबा, वारे में, वारे मेरा भाग्य। मेरा जन्म जन्मांतर का भाग्य खुल गया। मैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली हूँ, सदा सुहागिन हूँ। देव का पति, पति परमेश्वर मेरा हाथ पकड़े है।
उनसे मैं सब कुछ पा लिया। सर्व खजानों से भरपूर हो गई। उस अटूट अखंड प्यार मुझ आत्मा का प्यास बुझा रही है। मैं आत्मा उस लव में लवलीन हो गई। आत्मा उस प्यार में सब कुछ समर्पण कर दिया। तन मन धन सब कुछ आपका है। डीप साइलेंस का अनुभव कर रही हूँ। अतीन्द्रिय सुख का महसूस हो रही है। संपूर्ण सुख से भरपूर हो रही हूँ। आत्मा अपने आप को सर्व खजानों से सर्व गुणों से भरपूर करते हुए परमधाम से नीचे की ओर आ रही हूँ। मैं आत्मा अपने आप को विश्व के ग्लोब के ऊपर फरिश्ता के रूप में इमर्ज हो गई। डबल लाइट फरिश्ता, इस पवित्रता के फरिश्ता के अंग अंग से पवित्रता की सफेद किरणें निकल रही है। विश्व के सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना निकल रही है। मुझ पवित्रता के फरिश्ता के
पवित्रता की किरणें विश्व के सभी आत्माओं के ऊपर फैल रही है। विश्व में जो आत्मा ये शारीरिक व्याधि, मानसिक व्याधि से व्यस्त है, ये पवित्रता की शक्ति उन सभी आत्माओं को पवित्रता से भरपूर कर रही है। सभी आत्माएं शारीरिक व्याधि से मुक्त हो रहे हैं। पवित्रता की हीलिंग एनर्जी सभी आत्माओं को सभी तरफ से कर रही है। मुझ पवित्रता के फरिश्ता से निकले पवित्रता का किरणें विश्व की सभी आत्माओं को सुख शांति का अनुभव करा रही है। सभी आत्माएं दुख दर्द से मुक्त हो रहे हैं। विश्व के जो आत्माएं अशांति में है, उन सभी आत्माओं को शांति की शीतलता का अनुभव करा रही हूँ। विश्व की जो आत्माएं शक्तिहीन है, निर्बल है, उन सभी आत्माओं को सर्वशक्तियों से भरपूर कर रही हूँ। विश्व की सभी आत्माओं को ज्ञान सूर्य का किरणें फैला रही हूँ। सभी आत्माओं का अज्ञान का अंधकार मिटाते हुए सबको ज्ञान की रोशनी दे रही हूँ। विश्व के सभी आत्माएं
परमपिता परमात्मा को पहचान रहे हैं। परमपिता परमात्मा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पा रहे हैं। विश्व की सभी आत्माओं का कल्याण हो जाए। सब सुखी हो जाए। विश्व की आत्माएं जो अपवित्रता की आग से जल रहे हैं, उन सभी आत्माओं को पवित्रता की शक्ति का किरणें फैला रही हूँ। सभी आत्माएं पवित्रता से भरपूर होते हुए पवित्रता के मार्ग पर चल रहे हैं। मुझ पवित्रता के फरिश्ता का पवित्रता की किरणें पांचों तत्वों के ऊपर भी फैल रही है। पांच तत्व भी पवित्रता की शक्ति से भरपूर हो रही है, सतो प्रधान बन रही है। मैं फरिश्ता अपने विश्व कल्याण के कार्य को समाप्त करते हुए इस साकार लोक में इस साकार शरीर धारण किया। शांति। आज का अव्यक्त मुरली का डेट है 22/1987। अव्यक्त बाप दादा मधुबन पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 मुरली का सार है, आज बाप दादा याद, पवित्रता और सच्चा सेवादारी का 3 रेखाएं देख रहे हैं। याद अर्थात सदा एक ही लगन में मगन रहने वाले।
सो अटूट याद, माना याद की लकीर सदा सीधा हो। सो बाप से सर्व संबंध की लगन हो। सो दूसरा रेखा है पवित्रता की। सो पवित्रता अर्थात कंपेनियन बनाना, बाबा मेरा। सो बाप का वरदान जो है ना, योगी भव और पवित्र भव, इस वरदान को जीवन में अनुभव करने वाले वो है संपूर्ण पवित्र। सो इस पवित्रता की लकीर सीधा रहना है। याद या सेवा का सफलता का आधार ही है पवित्रता। सो पवित्रता अर्थात ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी बनना, अर्थात फॉलो फादर। तो तीसरी रेखा है, लकीर है सच्चे सेवादारी। इसमें बाबा निर्विघ्न सेवादारी को सच्चे सेवादारी क्यों कहते हैं, इसका कारण भी बता रहे। सो बाबा कह रहे कि जब हम सेवा में रहते हैं ना, तब विघ्न तो आता ही है ना। सो विघ्न को विघ्न ना समझना, उसे उससे उन्नति हो रही है ऐसा हमें अनुभव करना है। ये है चढ़ती कला, ऐसा अनुभव करना है। सो बाबा कह रहे कि सेवा अर्थात सर्व आत्माओं से दुआएं अनुभव करना, है ना। सो ऐसे सच्चा सेवादारी हमें बनना है। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे। सो मुरली का हेडिंग है याद, पवित्रता और सच्चे सेवादारी की 3 रेखाएं। हर एक बच्चे के वर्तमान रिजल्ट को देखते हुए विश्व स्नेही बाप दादा बोले। देखिए बाबा, आज हम बच्चों का वर्तमान रिजल्ट बाबा देख रहे है ना। सो बाबा बोल रहे, आज सर्व स्नेही विश्व सेवादारी बाप अपने सदा सेवादारी बच्चों से मिलने आए हैं। सेवादारी बाप दादा को समान सेवादारी बच्चे सदा प्रिय है। सो बाप दादा को समान सेवादारी बच्चे सदा प्रिय है। आज विशेष सर्व सेवादारी बच्चों के मस्तक पर चमकती हुई विशेष 3 लकीरें देख रहे हैं। हर एक का मस्तक त्रिमूर्ति तिलक समान चमक रहा है। हर एक का मस्तक त्रिमूर्ति तिलक समान चमक रहा है। यह 3 लकीरें किसकी निशानी है? सो बाबा पूछ रहे, ये 3 लकीरें है ना, ये किसकी निशानी है? इन 3 प्रकार के तिलक द्वारा हर एक बच्चे के वर्तमान रिजल्ट को देख रहे हैं। सो बाबा इन 3 प्रकार की तिलक द्वारा परसेंटेज को बाबा देख रहे, उससे बाबा हमें रिजल्ट बता रहे। सो एक है पहला लकीर है संपूर्ण योगी जीवन की लकीर। दूसरी है पवित्रता की रेखा व लकीर। तीसरी है सच्चे सेवादारी की लकीर। सो 3 लकीरें, संपूर्ण योगी जीवन की लकीर, पवित्रता की लकीर, सच्चे सेवादारी की लकीर। तीनों रेखाओं में हर बच्चे के रिजल्ट को देख रहे हैं। सो बाबा देख रहे कितना परसेंटेज है बच्चे इन तीनों लकीरों में। याद की लकीर सभी की चमक रही है, लेकिन नंबरवार है। देखिए परसेंटेज है, याद की लकीर सभी का चमक रहा है लेकिन नंबरवार। किसी की लकीर व रेखा आदि से अब तक अव्यभिचारी अर्थात सदा एक की लगन में मगन रहने वाली है। इंपॉर्टेंट लाइन है। सो आदि से माना जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, है ना, तब से लेके अब तक अव्यभिचारी याद अर्थात सदा एक की लगन में मगन रहने वाले, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसा अव्यभिचारी याद में रहने वाले। दूसरी बात है सदा अटूट रही है। सो बाबा पूछ रहे, वो याद बाबा से याद है ना, वो अटूट रही है। सदा सीधी लकीर अर्थात डायरेक्ट बाप से सर्व संबंध की लगन सदा से रही है।
सो बाबा कह रहे सीधी लकीर अर्थात क्या है? डायरेक्ट बाप से सर्व संबंध की लगन सदा रहना। वह किसी निमित्त आत्माओं के द्वारा बाप से संबंध जोड़ने के अनुभवी है। देखिए बाबा कह रहे किसी निमित्त आत्मा, आत्मा उनसे पहला हमें संबंध है, बाद में बाबा से संबंध। सो ऐसे तो नहीं है ना, हमें बाबा से डायरेक्ट सर्व संबंध हम अनुभव कर रहे हैं, है ना। डायरेक्ट बाप का सहारा है, किसी आत्मा के सहारे द्वारा बाप का सहारा है। देखिए बाबा फिर क्वेश्चन पूछ रहे, आप सभी को डायरेक्ट बाप का सहारा है या किसी आत्मा के सहारे द्वारा बाप का सहारा? माना कोई निमित्त आत्मा है जो हमें कोर्स दिया है या जो पालना दे रहे हैं ना, उस निमित्त आत्मा के सहारे पहला, बाद में बाप का सहारा, ऐसा है या डायरेक्ट बाप का सहारा है? एक है सीधी लकीर वाले स्ट्राइट लाइन, दूसरा है बीच में थोड़ा टेढ़ी लकीर वाले, जो किसी आत्मा को किसी और आत्मा को सहारा लेते हैं ना, वो क्या है, उनका लकीर टेढ़ी हो जाती है, स्ट्राइट नहीं रहती है, सीधा नहीं रहती है। यह है याद की लकीर की विशेषताएं। सो अभी हम एक सेकंड अपने आप को पूछेंगे, मैं बाबा से डायरेक्ट सर्व संबंध रखी हूं या किसी निमित्त आत्मा से थोड़ा थोड़ा सहारा एक्सपेक्टेशन है? आवाज कट हो गया है दीदी जी। हाँ दूसरी है, अभी क्लियर है ना? अभी क्लियर है। दूसरी है संपूर्ण पवित्रता की लकीर व रेखा, इसमें भी नंबर वार है। सो बाबा पूछ रहे पवित्रता की लकीर में भी नंबर वार है। एक है ब्राह्मण जीवन लेते ही ब्राह्मण जीवन का विशेष बाप का वरदान प्राप्त कर सदा और सहज इस वरदान को जीवन में अनुभव करने वाले। सो बाबा कह रहे कि ब्राह्मण जीवन लेते ही ब्राह्मण जीवन को जो विशेष वरदान है ना, योगी भव पवित्र भव, सो यही है ना, जब हम बाबा के बच्चे बनते बाबा सबको ये वरदान दे देते हैं। सो ये बाप का वरदान जो प्राप्त कर सदा और सहज इस वरदान को जीवन में अनुभव करने वाले, उन्हों की लकीर आदि से अब तक सीधी है। देखिए जब बाबा के बच्चे बनते हैं ना, जब इस वरदान को हम प्रैक्टिकली जीवन में लाते हैं ना, तब ये पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता का लकीर सीधा रहती है आदि से। माना जब बाबा के बच्चे बनते हैं ना, तब से अब तक सीधा। दूसरे, ब्राह्मण जीवन के इस वरदान को अधिकार के रूप में अनुभव नहीं करते। क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, इस जो वरदान मिला है ना, योगी भव पवित्र भव, इस वरदान को अधिकार के रूप में अनुभव नहीं करते। कभी सहज, कभी मेहनत से बहुत पुरुषार्थ अपनाने वाले हैं। उन्हों की तकदीर सदा सीधी और चमकती हुई नहीं रहती। जो मेहनत करते हैं ना, उनका लकीर सीधी और चमकती हुई नहीं रहती। वास्तव में याद व सेवा की सफलता का आधार है पवित्रता। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद और सेवा की सफलता का आधार है पवित्रता। सो पवित्रता के बिना तो सफलता नहीं प्राप्त होती है, याद हो या सेवा हो, है ना। सो बाबा कह रहे कि सिर्फ ब्रह्मचारी बनना या पवित्रता नहीं, है ना। सो ब्रह्मचर्य लौकिक में भी हम बहुत ब्रह्मचारी लोगों को देख सकते हैं। सो इसलिए बाबा कह रहे हैं पवित्रता माना क्या है, सिर्फ ब्रह्मचारी बनना नहीं है, लेकिन पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी बनना। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, जिसको फॉलो फादर कहा जाता है। ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, जिसको फॉलो फादर कहा जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा जैसे चले ना, उनके अनुसार हमें भी चलना है, फॉलो फादर करना है, उनको ब्रह्मचारी
कह सकते हैं, क्योंकि फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है, शिव बाबा के समान स्थिति में बनना है। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, दो बाप है ना हमें। सो ब्रह्मा बाबा का जीवन को देके हमें फॉलो करनी है, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, शिव बाबा के समान स्थिति बनाना है। लेकिन आचरण व कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है ना, कर्म में हमें ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, स्थिति में शिव बाबा के समान रहना है, बाप दादा है ना, डबल। हर कदम में ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्या का व्रत सदा संकल्प और स्वप्न तक हो। सो बाबा कह रहे ब्रह्मचर्या का व्रत हमें सदा संकल्प और स्वप्न तक हो, है ना। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना। सो इंपॉर्टेंट लाइन है, पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना और बाप की कंपनी में सदा रहना। कंपेनियन बना दिया बाबा मेरा, यह भी आवश्यक है। देखिए संपूर्ण पवित्रता बनने के लिए हमें बाबा को कंपेनियन बनाना है, बाबा मेरा। लेकिन हर समय कंपनी भी बाप की रहे। सो बाबा कह रहे बाबा का तो बाबा हमें, हम तो बाबा को कंपेनियन तो बना लिया, बट हर समय कंपनी सदा बाबा के संबंध में ही रहना, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। इंपॉर्टेंट लाइन है, हमें हर समय बाबा का कंपनी में रहना है, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा वह अलग चीज है, यह भी आवश्यकता है। देखिए बाबा कह रहे है ना, सो सदा हमें बाबा के कंपनी में रहना है ना। सो क्या होता है, संगठन की कंपनी या परिवार के जो स्नेह की मर्यादा है ना, हाँ वो भी चाहिए, वो अलग चीज है, वो भी आवश्यक है। लेकिन बाप के कारण ही यह संगठन के स्नेह की कंपनी है, यह नहीं बोलना है ना। जब हम बाबा के बच्चे बने हैं ना, तभी हमें ये बाबा का परिवार मिला। सो बाबा के कारण ही ये हमें संगठन का प्यार, संगठन का स्नेह मिला, है ना। सो यह नहीं बोलना है परिवार का प्यार है, लेकिन परिवार किसका, बाप का। बाप नहीं होता तो परिवार कहाँ से आता। देखिए बाबा पूछ रहे है ना, बाप नहीं होता तो ये बाबा का परिवार कहाँ से आता। परिवार का प्यार, परिवार का संगठन बहुत अच्छा है, लेकिन परिवार का बीज नहीं भूल जाए। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, बाबा कह रहे परिवार का बीज कौन है, बाबा है ना। सो बाबा को नहीं बोलना है, बाबा है इसलिए हमें परिवार मिल गया। बाप को बोल परिवार को ही कंपनी बना देते हैं। सो बाबा कह रहे कुछ लोग क्या करते हैं, बाप को बोल परिवार को ही कंपनी बना देते हैं, बाप परिवार को ही सारा सहारा बना देते हैं, है ना। बीच बीच में बाप को छोड़ तो खाली जगह हो गई, वहां माया आ जाएगी। जब हम बाप को बोल परिवार को कंपनी बनाते हैं ना, तब क्या होता है, तब बाप को छोड़ने से वो खाली जगह हो जाएगा, तब माया आ जाएगी। इसलिए स्नेह में रहते, स्नेह देते लेते समूह को नहीं बोले, इसको कहते हैं पवित्रता। सो बाबा कह रहे हमें संगठन में रहना है, बाबा के परिवार से स्नेह और प्यार भी रहना है ना। उसके साथ साथ बाबा को कभी नहीं बोलना है। सो ये है पवित्रता। समझने में तो होशियार हो ना। कई बच्चों को संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में आगे बढ़ने में मेहनत लगती है। बाबा भी एक सिचुएशन को बाबा एक्सप्लेन कर रहे, देखिए बाबा कह रहे हैं कुछ लोगों को संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में आगे बढ़ने में मेहनत लगती है, इसलिए बीच बीच में कोई को कंपेनियन बनाने का भी संकल्प करते हैं, है ना। किसी किसी को कंपेनियन बनाने का संकल्प भी करते हैं, शायद उनका सहारा मिला तो अच्छा होता और अच्छा चल पाती हूँ, ऐसा वो सोच सोच के कंपेनियन को ढूंढते रहते हैं। और कंपनी भी आवश्यक है, यह भी संकल्प आता है। वो ऐसा सोचते हैं कि हमें कंपनी चाहिए।
आत्माओं की कंपनी में रहते बाप की कंपनी को भूल नहीं जाओ। सॉरी, यह भी संकल्प आता है, सन्यासी तो नहीं बनना है, लेकिन आत्माओं की कंपनी में रहते बाप की कंपनी को भूल नहीं जाओ। वो क्या सोचते हैं, हमें सन्यासी तो नहीं बनना है ना, हमें कंपनी चाहिए, ऐसा स्थूल कंपनी, है ना, ऐसा सोचते हैं। बाबा कह रहे आत्माओं की कंपनी में रहते बाप की कंपनी कभी नहीं भूलना, नहीं तो समय पर उस आत्मा की कंपनी याद आएगी और बाप भूल जाएगा, तो समय पर धोखा मिलना संभव है। देखिए बाबा कह रहे हैं जब हम आत्मा की कंपनी, किसी का सहारा चाहिए, क्या होता है, इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। वो है तो अच्छा रहता, अच्छा मैं पुरुषार्थ कर सकती हूँ, है ना, ऐसा हमें कंपनी कंपनी याद आ जाएगा। बाबा कह रहे कि क्या होता है, समय पर वो धोखा मिलना तो संभव ही है ना, क्योंकि साकार शरीरदारी के सहारे की आदत होगी तो अव्यक्त बाप और निराकार बाप पीछे याद आएगा, पहले शरीरधारी आएगा। देखिए बाबा इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, कुछ सिचुएशन आ गया, क्या करते, सडनली बाबा को भूल जाते, वो आत्मा याद आ जाएगी, उनसे पूछेंगे, उनसे राय लेंगे, उनसे सहारा लेंगे, ऐसा उनका याद आ जाएगा, बाद में बाप का याद आ जाएगा। बाबा कह रहे अगर किसी भी समय पहले साकार का सहारा याद आया तो नंबर वन वहा हो गया और दूसरा नंबर बाप हो गया, है ना, जो आत्मा जिससे हम सहारा एक्सपेक्ट करते हैं, है ना, वो नंबर वन हो जाएगा, तो बाप बाप दूसरा नंबर हो जाएगा। जो बाप को दूसरे नंबर में रखते तो उसको पद क्या मिलता, नंबर वन व टू। सिर्फ सहयोग लेना, स्नेही रहना वह अलग चीज है, लेकिन सहारा बनाना अलग चीज है। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, बाबा क्या कह रहे हैं, हमें परिवार में रहना ही है, हमें सहयोग भी लेना है, सर्व आत्माओं से स्नेह भी रहना है, वो अलग चीज है, लेकिन सहारा बनाना वो अलग चीज है। हमें सहारा एक्सपेक्टेशन नहीं करना, एक बाप ही हमारा सहारा है ना। यह बहुत गुह्य बात है, क्योंकि हमें इस सूक्ष्म चेकिंग करनी है। इमोशनल अटैचमेंट कहाँ ना कहाँ है क्या, अपने आप से पूछना है, क्योंकि यही बहुत गुह्य बात है, इसको यथार्थ रीति से जानना पड़े, है ना। क्या होता है कि जब हम सेवा में रहते हैं ना कहाँ एक्सपेक्टेशन बढ़ता है, कहाँ ना कहाँ इमोशनली अटैच हो जाते हैं किसी आत्मा के साथ, है ना। जब क्या होता है, तब बाबा को भूल जाते हैं। कोई कोई संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे भी बन जाते हैं, डरते हैं ना मालूम फंस जाए, इससे तो दूर रहना ठीक है, लेकिन नहीं। देखिए बाबा ये भी कह रहे, बाबा कह रहे क्या होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, संगठन में स्नेह रहना है, स्नेह के बजाय न्यारे हो जाते, किसी से ही बात नहीं करते, है ना, वो अपने आप को न्यारा बनाते हैं, उनका डर रहता है ना मालूम कहाँ फंस ना जाए, इसलिए वो पूरा न्यारा डिटैच रहते हैं। बाबा कह रहे वो भी रॉन्ग है ना, क्योंकि 21 जन्म भी प्रवृत्ति में परिवार में रहना है ना। क्योंकि देखिए बाबा कह रहे संगठन क्यों चाहिए, क्योंकि 21 जन्म में हमें परिवार के साथ आना है ना, इसलिए हमें संगठन में रहना है, उनके साथ स्नेह में व्यवहार करना है, फिर भी हमें उन्हें सहारा नहीं बनाना है। तो अगर डर के कारण किनारा कर लेते, न्यारे बन जाते, तो वह कर्म सन्यासी के संस्कार हो जाते हैं। कर्मयोगी बनना है, कर्म सन्यास नहीं। देखिए बाबा बता रहे कि अगर डर के अनुसार कहा फंस ना जाए, और डर से क्या होते हैं, क्या करते हैं वो लोग, कुछ बच्चे न्यारे हो जाते हैं, डिटैच रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, है ना। बाबा कह रहे कि वो तो कर्म सन्यासी है ना, हमें तो कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं बनना है। संगठन में रहना है, स्नेही बनना है, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा ना कोई। इंपॉर्टेंट लाइन है, बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा ना कोई।
बुद्धि को कोई आत्मा का साथ व गुण व कोई विशेषता आकर्षित नहीं करे। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, बाबा क्या कह रहे हैं, हमारा बुद्धि को कोई आत्मा का साथ, उनका साथ चाहिए, उनका सहारा चाहिए, उनका गुण बहुत अच्छा है, वो बहुत बहुत विशेष आत्मा ये है, वो मेरा सेवा में सहयोगी है, ऐसा कहाँ ना कहाँ इस आकर्षण में फंस जाते हैं। सो बाबा कहते हैं इसलिए उस आकर्षण में नहीं जाना है, इसको कहते हैं पवित्रता। सो अपने आप को हमें सूक्ष्म चेकिंग करनी है। पवित्रता में मेहनत लगती, इससे सिद्ध है वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है। सो बाबा कह रहे संपूर्ण पवित्रता में क्यों मेहनत लगती है, क्योंकि हमें जो वरदान मिला है ना, योगी भव पवित्र भव, उस वरदान को हम इस ब्राह्मण जीवन में अनुभव नहीं किया है, इसलिए हमें मेहनत लग रही है। हर ब्राह्मण आत्मा को ब्राह्मण जन्म का पहला वरदान पवित्र भव योगी भव का मिला हुआ है। तो अपने से पूछो, पवित्रता के वरदानी हो या मेहनत से पवित्रता को अपनाने वाले हो। देखिए अभी अपने आप को एक सेकंड चेक कर सकते हैं, मैं मेहनत से पवित्रता को अनुभव कर रही हूँ या पवित्रता को वरदान के रूप से सहज अनुभव कर रही हूँ। यह याद रखो कि हमारा ब्राह्मण जन्म है सिर्फ जीवन परिवर्तन नहीं, लेकिन ब्राह्मण जन्म के आधार पर जीवन का परिवर्तन है। देखिए ब्राह्मण जन्म का आधार पर जीवन परिवर्तन है। जन्म के संस्कार बहुत सहज और स्वतः होते हैं। सो ये है ना, ब्राह्मण जन्म का संस्कार क्या है, पवित्रता और याद है ना, उस संस्कार को हमें सहज और स्वतः अनुभव करना है। आपस में भी कहते हो ना, मेरे जन्म से ही ऐसे संस्कार है। ब्राह्मण जन्म का संस्कार है ही योगी भव पवित्र भव, वरदान भी है, निजी संस्कार भी है। जीवन में दो चीज ही आवश्यक है, एक कंपेनियन, दूसरी कंपनी। दो चीज, कंपेनियन और कंपनी। इसलिए त्रिकालदर्शी बाप सभी की आवश्यकताओं को जान कंपेनियन भी बढ़िया, कंपनी भी बढ़िया देते हैं। विशेष डबल विदेशी बच्चों को दोनों चाहिए है ना, कंपनी भी चाहिए, कंपेनियन भी चाहिए। इसलिए बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही कंपेनियन का अनुभव करा लिया, सुहागिन बना दिया। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं ना, बाबा कंपेनियन बन जाते हैं, है ना, सुहागिन बन जाते हैं हम। जन्मते ही कंपेनियन मिल गया ना, कंपेनियन मिल गया, वह ढूंढ रहे हो। देखिए बाबा फिर पूछ रहे, आप कंपेनियन को, आप कंपेनियन मिल गया, आपको बाबा मिल गया, या अभी भी आप कंपेनियन ढूंढ रहे हो, किसी का सहारा ढूंढ रहे हो। तो पवित्रता निजी संस्कार के रूप में अनुभव करना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ लकीर अर्थ अथवा श्रेष्ठ रेखा वाले। फाउंडेशन पक्का है ना। तीसरी लकीर है सच्चे सेवादारी की। यह सेवादारी की लकीर भी सभी के मस्तक पर है। सेवा के बिना भी रह नहीं सकते। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन है। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन है। और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज्यादा आता है ना। जब हम सेवा में जाते हैं ना, तब विघ्न का पेपर आता है। जब हम बाबा के याद में बैठते हैं तब तो उतना नहीं आता, जब जाता है ना तब हम कुछ ना कुछ संस्कार का घर्षण, कुछ ना कुछ सेवा में विघ्न आता है। निर्विघ्न सेवादारी को सच्चे सेवादारी कहा जाता है। विघ्न आना यह भी ड्रामा की नोंद है, आने ही है और आते ही रहेंगे। देखिए विघ्न आना ड्रामा में नोंद है, विघ्न तो आना ही है, आते ही रहेंगे अंत तक, क्योंकि यह विघ्न या पेपर अनुभवी बनाते हैं। इसको विघ्न ना समझ अनुभव की उन्नति हो रही है। हमें कैसे समझना है, ये विघ्न नहीं है, ये अनुभव की उन्नति हो रही है।
इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी। इससे और आगे बढ़ना है, क्योंकि सेवा अर्थात संगठन का सर्व आत्माओं की दुआ का अनुभव करना। सेवा के कार्य में सर्व की दुआएं मिलने का साधन है। इस विधि से, इस वृत्ति से देखो तो सदा ऐसे अनुभव करेंगे कि अनुभव की अथॉरिटी और आगे बढ़ रही है। विघ्न को विघ्न नहीं समझो, और विघ्न अर्थ निमित्त बनी हुई आत्मा को विघ्नकारी आत्मा नहीं समझो। देखिए, जो विघ्न डालते हैं ना, उनको विघ्नकारी आत्मा नहीं समझना है, अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। देखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है ना। जो विघ्न बन जाते हैं उनको अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझना है ना। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र है, तो विघ्न को पास करा के अनुभवी बनाने वाला शिक्षक हुआ ना। पाठ पढ़ाया है ना, क्यों विघ्न आता है? हमें पाठ पढ़ाने के लिए विघ्न आता है ना। जैसे आजकल के जो बीमारियों को हटाने वाले डॉक्टर्स है, वह एक्सरसाइज कराते हैं, और एक्सरसाइज में पहले दर्द होता है ना। जब हम एक्सरसाइज पहली बार करते हैं ना, तब दर्द होता है, पैर दर्द है ना। लेकिन वह दर्द सदा के लिए बेदर्द बनाने के निमित्त होता है। जिसको यह समझ नहीं होती है, वह चिल्लाते हैं, इसने तो और ही दर्द कर लिया। लेकिन इस दर्द के अंदर छिपी हुई दवा है ना। जब एक्सरसाइज करते हैं ना, तब दर्द होता है। भाई, वो दर्द क्या है ना, उस दर्द से ही हम अनेक रोगों से मुक्त हो जाते हैं, है ना। सो बाबा कह रहे उस दर्द के अंदर छिपी हुई दवा है। इसी प्रकार रूप बल विघ्न का है। आपको विघ्नकारी आत्मा दिखाई पड़ती है ना। हमें ऐसा लगता है ये आत्मा मुझे विघ्न डाल रही है, हमें मालूम होता है। लेकिन सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त वही बनते। जो विघ्न डालते हैं ना, वही आत्मा हमें अचल बनाने के निमित्त बनते हैं। इसलिए सदा निर्विघ्न सेवादारी को कहते हैं सच्चे सेवादारी। ऐसे श्रेष्ठ लकीर वाले सच्चे सेवादारी कह जाते हैं। अच्छा, अभी हम बाबा का याद प्यार लेंगे। सर्व पवित्रता के वरदान के अधिकारी आत्माओं को, सदा एक रस निरंतर योगी जीवन के अनुभवी आत्माओं को, सदा हर संकल्प हर समय सच्चे सेवादारी बनने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, विश्व स्नेही विश्व सेवादारी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा का याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या कहा? सबको अनम्यूट किया। हाँ बाबा ने जी, बोलिए। बताया बाबा हाँ। ने बताया कि संगठन में रहना है, स्नेही बनना है, कोई बात नहीं, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो,
एक बाप दूसरा न कोई, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा के लिए बाबा ने बहुत सारे उदाहरण दिए, लेकिन निरंतर बुद्धि का झुकाव बाप की तरफ हो। किसी देहधारी को अगर आप पहले नंबर पे रखते हो तो बाबा दूसरे नंबर पे हो गया। फिर बाबा दूसरे नंबर पे हो गया तो सीट पे आपको दूसरे माना त्रेता में जाना पड़ेगा। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए कैलाश भाई जी। ओम शांति। बाबा ने आज सेवाधारी बच्चों को देखा, और जो भी सेवाधारी है उनके मस्तक पर बाबा ने 3 रेखाएं देखी। एक है याद की लकीर, दूसरी बाबा ने याद की दूसरी देखी बाबा ने पवित्रता की रेखा, और तीसरी है सेवाधारी की सच सेवा की रेखा। तो बाबा ने कहा कि याद में आवश्यक है कि हम एक की ही याद में या एक की ही लगन में रहे। पवित्रता के लिए बाबा ने कहा कि हम स्थूल पवित्रता के साथ साथ हमारी संकल्प और स्वप्न की भी पवित्रता हो, साथ साथ ब्रह्मा बाबा को भी हम फॉलो करें। और सेवा के लिए बाबा ने कहा कि निर्विघ्न सेवा हो, सेवा में कोई भी विघ्न ना आए, या आता है तो क्रॉस करके फिर हम आगे बढ़े। ओम शांति। जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। ओम शांति हाँ, दीदी। हाँ जी सिस्टर। याद सेवा की सफलता का आधार ही है पवित्रता। तो पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाबा को आचरण को फॉलो करने वाले ब्रह्मचारी उसको कहते हैं। ये क्योंकि फॉलो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के समान स्थिति बनाना है, किंतु ब्रह्मा बाबा को कर्म में व आचरण में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। ओम शांति। जी, देखिए बाबा ने कहा ना, याद और सेवा का वो आधार ही है पवित्रता। जब सब पवित्रता है, ऑटोमेटिकली सेवा भी हो जाती है, बाप का याद भी रहता है। तो संपूर्ण पवित्रता के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? कैसे हम संपूर्ण पवित्र बने? प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं? ब्रह्मा बाप। हाँ, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। हाँ जी, वो ओम तो है शांति। ही। हाँ ओम जी। शांति। संपूर्ण पवित्रता का बाबा बोलते हैं, संगठन में रहते हैं, संगठन परिवार स्नेह, परिवार का मर्यादा है, स्नेह है, सब है, लेकिन को किसका है? सब बाबा का है। संगठन स्नेह किससे मिलता है? बाबा से। ये परिवार ही बाप का है ना। प्यार प्यारा परिवार है, लेकिन हमको बाबा को पकड़ना है। दूसरा संगठन वगैरह तो बाद में है। स्नेह है, मर्यादा रहे, उनके साथ रहे, लेकिन बाबा ये बीज है, बीज को हम पकड़ना है, ऐसे बाबा का कहना है। परिवार अच्छा लगता है, संगठन में रहना अच्छा लगता है, लेकिन ये सब किसका है? बाबा का ही है। बल्कि हमें एक ही बात पकड़ना है कि बाबा बीज है, बीज को हमें पकड़ना है, तो ये संपूर्ण पवित्र हम कर सकते हैं। ओम शांति। जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? संपूर्ण शांति पवित्र। दीदी। ओम शांति। संपूर्ण पवित्रता मीन्स एक बाप, दूसरा न कोई। ओम शांति। हाँ जी, संपूर्ण पवित्रता अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई, माना बाबा बाबा कहते हैं ना, कंपेनियन और कंपनी। सो एक बाप को ही कंपेनियन बनाना है। सो इसके लिए बाबा ने कहा ना, सुहागिन। सो यही एक संबंध है, हमें वो प्यार का महसूसता होती है। सो बाबा को जब बाबा के बच्चे बनते हैं ना, सो संपूर्ण समर्पण करके हमें वो पवित्रता का वरदान लेना है। बोलिए विनीता सिस्टर। जी दीदी, ओम शांति। यही पॉइंट मैं बोलने वाली थी कि पवित्रता का वरदान लेना है, क्योंकि वरदान तो हमें मिला है और वरदान में मेहनत नहीं होती है।
इसीलिए। और बाबा को कंपेनियन बनाना है, किसी और को, सबके साथ प्रेम रहना चाहिए, संस्कार तो मिलाना है, लेकिन कोई बाबा से मिलन का या बाबा से जो प्राप्ति हो रही है उसमें किसी और को बीच में आधार नहीं बनाना है। ओम शांति। हाँ जी। सो मैं हूं ही परम पवित्र आत्मा हूँ। सो सदा यही नशा रहना है हमें, है ना। क्योंकि वरदान जब प्राप्त होता है सब सहज रहता है। वरदान है ना, वो अपना ही संस्कार है, वो पवित्रता। तो सदा अपने आप को स्मृति दिलाना है, मैं हूं ही परम पवित्र आत्मा। जितना इस स्मृति में स्थित हो जाते हैं वो पवित्रता की शक्ति बढ़ती है। और बाबा बाबा को सर्व संबंध से बाबा को अपनाना है, वो सुख प्राप्त करना है ना। सो प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं, कोई शेयर करना चाहते हैं, क्या पुरुषार्थ करें? एक है बाप से सर्व संबंध जोड़ना, है ना। क्योंकि आत्मा को सुख चाहिए, क्या है, मन है ना, मन को सुख चाहिए। बुद्धि को आप ज्ञान दे सकते हैं, बट मन को सुख। सो जब तक वो सुख प्राप्त नहीं होती है तब मन ढूंढती रहती है, किसी का सहारा ढूंढती है। जब बाबा से ही हमें सर्व संबंध का वो प्यार, वो सुख मिल जाता है, तब वो मन सहारा नहीं ढूंढती है, स्थिर हो जाती है। सो हमें यही पुरुषार्थ करना है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। दीदी, ये जी पवित्रता के लिए जैसे बाबा कहते हैं ना कि एक तो बेहद का वैराग्य जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि पुरानी दुनिया में तो देह के संबंध के साथ भी रहना है, पदार्थ भी रहेंगे, साधन सुविधाओं में मतलब जो भी यूज भी करने हैं, कारोबार भी है। तो लेकिन अगर हमारा वैराग्य बना रहेगा तो हमें ये स्मृति में रहेगा कि ये जो भी सहारे है तो ये टेम्पररी है या थोड़े समय के सहारा देंगे। लेकिन बाबा का जो सहारा है वो ऑल ऑल टाइम रहता है। बाबा का सहारा एनी टाइम एनी वेयर बाबा हमें मदद कर सकता है। देहधारी थोड़ा बहुत मदद करेंगे भी तो लिमिटेड उनका ही रहता है। तो बाबा का लेकिन शाश्वत भी है, देहधारियों का गारंटी नहीं है। तो ये भी हमें अगर याद रहेगा तो उनके सहारे की तरफ हम जाएंगे भी नहीं, और फिर हमें पवित्रता के उसमें मेहनत भी नहीं पड़ेगी। बाबा को याद करने के लिए भी तो पहले पवित्रता लगती है। तो हम बाबा के सहारे में रहेंगे तो पवित्रता भी आती रहेगी और बाबा का सहारा भी हमें अनुभव होगा। अच्छा। जी, बहुत अच्छा। सो बेहद का वैराग्य है ना। सो कैसा आता है, जब बाबा से जब सर्व संबंध का सुख लेते हैं, जब बाबा से कनेक्टेड हो जाते हैं, बाबा का कंपनी बनाते हैं ना, तब वो वैराग्य आता है। नहीं तो हम मन ढूंढती रहती है। सो है ना, इसलिए सदा हमें बुद्धि में सदा रहना, वो अंतर याद रहना है। विनाशी क्या है, अविनाशी क्या है। जब ये सदा अंतर बुद्धि में रहता है ना, तब ऑटोमेटिकली हमें इस विनाशी चीजों में, विनाशी संबंध से वैराग्य आ जाता है ना। और और क्या पुरुषार्थ करें संपूर्ण पवित्रता के लिए? बोलिए, आप क्या कर रहे हैं? वो स्वमान का अभ्यास करना, बाबा का वरदान को बार बार स्मृति में लाना, है ना, वो संस्कार को इमर्ज करना, वो भी एक विधि है। और बाबा ने ये भी कहा ना, पवित्रता माना संकल्प और स्वप्न में भी पवित्रता, एक बाप दूसरा ना कोई, है ना। सो इसके लिए बाबा को कुछ भी हो, बाबा को बताते रहना। एक थॉट भी आ गया, बाबा को बताना, कुछ भी आए बाबा को बताते रहना, सदा बाबा से कनेक्टेड रहना। इससे हमारा वो पवित्रता बढ़ती जाती है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? विघ्नकर्ता को भी विघ्नकर्ता नहीं मानना है।
वो हमारी स्थिति को मजबूत बनाने आया है। जी ओम शांति। हाँ जी, आप सभी पोल का आंसर दे सकते हैं। देखिए बाबा ने कहा ना, सच्चा सेवादारी माना कौन है? जो निर्विघ्न सेवादारी है ना, वही सच्चा सेवादारी है। सो बाबा कहते हैं ना, सेवा में तो विघ्न तो आता ही है, अंत तक आती है विघ्न, है ना। सो हमें जो विघ्न डालते हैं ना, वो आत्मा को हमें कैसे क्या समझना है? हाँ, वो हमें अनुभवी बना रहा है ना। विघ्न नहीं आए तो हम अनुभवी नहीं बन सकते, हमें नेक्स्ट स्टेज हम नहीं जा सकते, है ना। सो विघ्न आना ही है अंत तक। और कोई शेयर करना चाहते हैं? तो निर्विघ्न कैसे रहे, उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करें? देखिए बाबा इज अ ग्रेट टीचर। क्योंकि देखिए बाबा का इतना अच्छा बाबा विधि बताया, जो क्योंकि जो विघ्न डालते हैं ना, माना किसी के साथ हमारा संस्कार घर्षण होता है, कुछ ना कुछ टकराव होती है ना, उनके प्रति ही हमें थोड़ा भाव चेंज हो जाता है ना। इसलिए बाबा क्या कर रहे, हमारा जो भाव को बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे? उनको हमें ऐसा समझना है कि वो अनुभवी बनाने के लिए आए हैं। सो सो मेरे लिए आए हैं वो, है ना। मुझे वो अनुभवी बना रहे हैं, मुझे वो चढ़ती कला में ले जा रहे हैं। जब हम ऐसा पॉजिटिव थिंक करते हैं ना, तब वो जो नेगेटिव इमोशन जो रहता है उनके प्रति, हाँ, वो मिटता जाता है, हम हल्के बनते हैं। हमें वो विघ्न को विघ्न नहीं समझना है। सो देखिए बाबा कैसे वो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, हमारा भाव को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। गणेश की उपाधि वही दिलाएंगे हमें। गणेश वही बनाएंगे जो हमारे लिए विघ्न बनते। ओम शांति। जी जी जो विघ्न लाता है वो शिक्षक बन जाता है अपना। जी जी, बाबा ने कहा ना, वो तो सही है। शिक्षक बनाता है, बस समझ आती है ना हमें ये कि ये तो ऐसे विघ्न आएगा, तो विघ्न को हारने वाला कौन है? अपना विघ्न होने से बाबा ही बैठा है, तो हमारे विघ्न चले जाएंगे। तो वो शिक्षक हमें पाठ पढ़ाया है उसने, हम्म, कर सके ये पाठ सेंटेंस, यस, ये याद हमें रखना है कि वो हमें पाठ पढ़ाने के लिए आया है। है, तो उसे हम पार कर सकेंगे ना। ये सीढ़ी हाँ भी जी चढ़ सकेंगे, पार करके सीढ़ी चढ़ सकते हैं। ओम शांति। और हाँ जी हाँ। दीदी, ये विघ्न से छूटने के लिए हमें कोई ना कोई सेवा में, क्योंकि जब से हम बाबा के बने हैं तो बाबा ने हमने बाबा से जो भी कुछ प्राप्त किया है उसको हम कार्य में लगाने में हम बिजी हो जाए। क्योंकि जो बिजी रहेगा, अगर हम मन से भी बिजी रहेंगे तो हमारे पास भी कोई आने के बाद भी उसका मन नहीं लगेगा हमसे इंटरेक्ट करने का, वो निकल जाएगा या दूर हो जाएगा। या फिर वाचा सेवा या कोई कर्मा सेवा में भी बिजी रहेंगे, एंगेज रहेंगे, तो उतना ही दूसरा जो माया जिधर से वो हमारे से कनेक्ट नहीं हो पाएगी और हम उसमें भी फिर निर्विघ्न रह पाएंगे। और बाबा से सेवा के कारण हम कनेक्ट रहेंगे, क्योंकि निमित्त भाव रखेंगे तो सेवा बाबा करा रहा है तो बाबा से ऑटोमेटिक कनेक्टेड भी रहेंगे। ओम शांति। जी जी, बहुत अच्छा, है ना। सो जब हमें वो शिक्षक है ऐसा समझते हैं, तो अनुभवी बनाने के लिए आए हैं, तब भाव चेंज हो जाता है। तब हमें हिम्मत आती है, उमंग उत्साह आता है, खुशी होती है, ये हमारा टीचर है ना। वो रिस्पेक्ट आती है ना। तब वो पूरा सिचुएशन ही चेंज हो जाता है। तो इसके लिए बाबा हमें इतना अच्छा पाठ पढ़ा रहे। ओके, क्या अभी समय भी हो रहा है, हम यही होमवर्क लेंगे कि जो भी जब भी हमें विघ्न आता है, क्यों हम तो लौकिक में रहते हैं ना, लौकिक में भी विघ्न आता है, अलौकिक में भी विघ्न आता है ना। ये भी सेवा सेवा है। सो जब भी विघ्न आता है, ऐसा समझना है कि ये हमें
अनुभवी बनाने के लिए, हमें पाठ पढ़ाने के लिए आए हैं। ये हमारा टीचर है, शिक्षक है, ऐसा समझना है। सो इस विधि को हम अपनाएंगे। अभी हम 1 सेकेंड बाबा के याद में बैठेंगे। अपने भाव को चेक करेंगे। जब भी किसी सेवा में कुछ विघ्न आ गया तो उस निमित्त आत्मा के प्रति मेरा भाव कैसा है। मेरे भाव को मैं परिवर्तन कर रही हूँ। ये मेरा टीचर है, मुझे पाठ पढ़ाने के लिए आए हैं, अनुभवी बनाने के लिए आए हैं। मुझे पाठ पढ़ना ही है, मुझे आगे जाना ही है। उनको दिल से शुक्रिया देंगे। मेरा प्रैक्टिकल पेपर ले रहे हैं। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।